देश में कोरोना वैक्सीन का खत्म हुआ इंतजार, 16 जनवरी से लगेंगे टीके। पीएम मोदी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को बताया ऐतिहासिक, कहा 16 जनवरी से देश में चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगने का अनुमान। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। कम उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी लगेगा टीका। बंगाल के एक दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। वर्धमान में बोले, ममता ने किसानों का हक मारा। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने वो एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की। बंगाल के किसानों को साधने में जुटे जेपी नड्डा। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की, किसान के घर खाना खाया। वर्धमान में रोड शो के जरिए नड्डा ने दिखाई बीजेपी की ताकत, कहा तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही के लिए ममता सरकार ने किया काम। जेपी नड्डा ने वर्धमान में राधा गोविंद मंदिर में किया दर्शन, मांगा जीत का आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की कानून व्यवस्था पर उन्होंने उठाए सवाल, कहा प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का। बीजेपी अध्यक्ष ने बंगाल के मछुआरों के भी दर्द का जिक्र किया, कहा बुरे हालात की वजह से दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर रहे हैं मछुआरे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, बोले राज्य में फैल रहा है अलकायदा। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। कोरोना काल में भारत और भारतीयों की मदद के लिए पीएम ने प्रवासियों का शुक्रिया अदा किया, कहा आपके संस्कार में दुनिया में उजागर हो रहे हैं। प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सामान्य भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार से सेवा हुई है। पीएम मोदी ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में बताया सबसे मजबूत, कहा तकनीकी से भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद का भी जिक्र किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत खड़ा हुआ तो दुनिया का साथ मिला। लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसा था चीनी सैनिक, जवानों ने पैंगोंग त्सो के करीब से पकड़ा। पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग। मिशन बंगाल के लिए जुटी बीजेपी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जश्न का मेगा प्लान। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन, 23 जनवरी से आयोजन की शुरुआत। नेताजी की याद में कमेटी 1 साल के लिए तैयार करेगी कार्यक्रम, नेताजी के परिवार के लोग भी कमेटी में होंगे शामिल। मुरादनगर शमशान घाट हादसे की जांच के लिए जा रही है एसआईटी की कार को बस ने मारी टक्कर, बाल बचे सभी अधिकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को दिया स्कूल खोलने का अधिकार, कहा स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन जरूरी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, पार्क में मृत पाए गए कौवों की कराई जा रही है जांच, ओखला सेंचुरी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम की तैयारी। किसान और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज किसानों की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा दावा, कहा यही सरकार तीनों कृषि कानून को खत्म करेगी। खत्म करेंगे,
यही सरकार खत्म करेगी और यही बयान देगी कि हम किसानों के साथ में, किसानों की डिमांड। इस विश्वास की एक वजह बता दीजिए, 40 दिन से ज्यादा कब? इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने किसान हित में त्यागपत्र देने की घोषणा की। कहा 26 जनवरी तक नहीं लिए कृषि कानून वापस तो देंगे विधायक पद से इस्तीफा। यूपी किसान कल्याण सेवा समिति ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। कृषि कानूनों का किया समर्थन। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सोनीपत के किसानों ने लगाए वाटरप्रूफ टेंट। पानी के लिए सबमर्सिबल पंप भी लगाया गया है। सर्दी के सितम के बीच कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। टीकरी बॉर्डर पर जताया विरोध। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज टोंक में किसानों के बीच पहुंचेंगे। 2 दिन के दौरे में किसानों के प्रदर्शन का करेंगे समर्थन। किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जताई चिंता। ट्वीट कर समस्या का जल्द समाधान करने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चावल वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। चंदौली के गरीब परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ करेंगी बैठक। उनकी बैठक मीटिंग में कांग्रेस दफ्तर से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली के चांदनी चौक में मंदिर हटाने पर सियासी हंगामा। कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मंदिर स्थल पर कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। इलाके में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस नेता और समर्थक मंदिर के नाम पर सत्ता पाने वाले मंदिर को ही तोड़ रहे हैं, लिखा हुआ पोस्टर लहराया गया। महाराष्ट्र के भंडारा में बड़ा हादसा। अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत। भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग। रात के वक्त हुआ हादसा। वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे। झुलसने से 10 बच्चों की जान चली गई। आग लगने पर 7 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। हादसे पर उठे बड़े सवाल। शॉर्ट सर्किट से जिला अस्पताल में आग लगने की आशंका। देर रात करीब 2 बजे धुआं निकलता दिखाई दिया। अस्पताल के स्टाफ ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वार्ड में धुआं फैलने से नहीं बच पाए नवजात। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री और इलाके के डीएम से ली पूरी घटना की जानकारी। जांच के आदेश दिए गए। भंडारा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, भंडारा की घटना बेहद दर्दनाक। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नवजातों की मौत पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर जताया दुख। महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित परिवार को पूरी मदद की अपील की। यूपी के हापुड़ में अवैध कब्जा रुकवाने गई पुलिस और राजस्व की टीम पर दबंगों ने किया हमला। जान बचाकर भागी टीम। राजस्थान के बाड़मेर में नशे के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। जिले में नशीली चीजें बैन करने की मांग की। भुवनेश्वर में 50% क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल लॉकडाउन के वक्त से थे बंद। अकोला पुलिस को मिली कामयाबी। 40 गायों से भरा कंटेनर पकड़ा। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के खजूरी खास इलाके की एक मस्जिद में मिला 10 साल के बच्चे का शव। कल शाम से घर से था लापता। कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी। श्रीनगर में रनवे पर जमी बर्फ। कई विमान कंपनियों की फ्लाइट रद्द। घरों से लेकर सड़कों तक पर जमी बर्फ की मोटी चादर। मस्ती करते नजर आए सैलानी। श्रीनगर में सुबह से हो रही बर्फबारी से अभी तक 5 इंच तक बर्फ गिरी। चारों ओर फैली बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। गाड़ियों की आवाजाही शुरू होते ही फिर बंद। उत्तराखंड के औली और बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढके। बर्फबारी के बाद ठंड में जबरदस्त इजाफा। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद औली में पर्यटकों की मौत। जमकर मस्ती कर रहे हैं सैलानी। उत्तराखंड के चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर जमी बर्फ की मोटी चादर। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू में कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित। जमकर पड़ रही है ठंड। दिल्ली में बारिश के बाद धुंध का कहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 घरों में लगी आग। आर्मी के जवानों ने लोगों का किया रेस्क्यू। बेंगलुरु में पेंट और थिनर के गोदाम में लगी आग। 8 फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लड़की की रेप के बाद हत्या। पड़ोसी पर लगा आरोप। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या 6 हुई। 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हिसार में दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या।
टोपी और मास्क पहने हुआ था हत्यारा। पुलिस छानबीन कर रही है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने 2 स्टंटबाज युवकों को किया गिरफ्तार। बाइक पर खतरनाक स्टंट का वीडियो था वायरल। यूपी के हापुड़ में अवैध कब्जा रुकवाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर दबंगों ने किया पथराव। टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। बेल्लारी में एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे। हाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा। पकड़े गए कारोबारी ने फलों से हेल्दी शराब बनाने की अनोखी दलील दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को लगी गोली।